अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अमार है और मैं एक क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। आज जिस डिज़ीज़ के बारे में हम बात करेंगे वो एक बहुत ही मोहलिक तरीन डिज़ीज़ है, क्योंकि दुनिया में 33% लोग जो मरते हैं उनकी मौत की वजह यही बीमारी होती है। कुछ डिकेड्स पहले 1990s में इस बात को सोचा जाता था कि ये बीमारी सिर्फ 60 साल से ऊपर के लोगों को होती है। वक्त गुजरने के साथ साथ ये उम्र कम होती गई, यानी 50 साल के लोगों को भी इस बीमारी से गुजरना पड़ा। अभी पिछले 15 से 20 साल में जो यंग अडल्ट्स हैं उनमें ये बहुत बढ़ चुकी है, यानी जो मिडल एज अडल्ट्स और ओल्डर अडल्ट हैं उनमें तो है ही, इवन यंग अडल्ट्स में भी इसके केसेस सामने आने लग गए हैं। ज़्यादातर ये केसेस 35 साल के बाद 35 ईयर्स ओल्ड पीपल में आते हैं, लेकिन कुछ केसेस में पाकिस्तान में भी और वर्ल्ड वाइड ये यंग अडल्ट्स 25 से 27 साल की उम्र के लोग हैं, उनमें भी देखा गया है। हम बात कर रहे हैं CVD की, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, अमराज़ कल्ब की। दिल की बीमारियां पूरी दुनिया में एक तेज़ शरह के हिसाब से बढ़ती जा रही हैं। इसी तरह वो ममालिक जो तरक्की पजीर हैं या इकोनॉमिक रेट बिलो चल रहे हैं उनमें इनकी शरह ज़्यादा है, क्योंकि अवेयरनेस की भी कमी है और लोगों के पास हेल्दी ईटिंग पैटर्न की फैसिलिटीज़ भी नहीं है, और एजुकेशन की वजह से लोग इसमें ज़्यादा मुब्तला हो रहे हैं। ये इतनी मोहलिक है, दुनिया के कुछ रीजन में हर 12 मिनट में जो एक शख्स मरता है उसकी वजह अमराज़ कल्ब होती है। CVD बहुत सारी डिफरेंट डिजीज़ का एक मजमुआ भी हो सकता है। जैसा कि अगर हम देखें कि CVD की वजह से ब्लड वेसल्स बंद हो रही हैं, नैरो हो रही हैं, तो वो कंजेंशल भी हो सकती हैं, यानी बचपन से भी कोई मसला हो सकता है। कुछ लोगों के हार्ट के रिदम्स प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है, और डिफरेंट चीज़ें हैं जिसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होती हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट इसके रिस्क फैक्टर हैं। अगर हम रिस्क फैक्टर देखें तो जो हमारी पॉपुलेशन है वो उन रिस्क फैक्टर से गुजर रही है, इस वजह से इस बीमारी की शरह इतनी ज़्यादा हो रही है। अगर हम मेन रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो उसमें फ़ैट आ जाता है। फ़ैट की ओवर कंजम्पशन जो है वो CVD को लीड करती है। इसी तरह सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, इनएक्टिविटी लाइफ में ये सारी चीज़ें CVD का बाइस बनती हैं। अगर हम इनएक्टिविटी को देखें तो हमारे जो ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर थे उनसे हम लोग सब सुनते आए हैं कि वो लोग ऑर्गेनिक, देसी घी, मक्खन और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे। लेकिन CVD के रिस्क फैक्टर में हम यही चीज़ें देखते हैं कि यही चीज़ें इसका बायस बन रही हैं। तो हम उसको जस्टिफाई इस तरह से कर सकते हैं कि कैलोरीज़ की कंजम्पशन, उनका एक्सपेंडिचर और उनकी बर्निंग, ये सारी एक रेशो के हिसाब से चलती हैं। अगर हम एक किसी ग्रैंडफादर की लाइफ उठा के देखें जो ज़मीनों पे काम करते थे, देसी घी भी खाते थे, मक्खन भी खाते थे, एक फ़ैट कंज्यूम कर रहे थे, लेकिन उनका एनर्जी एक्सपेंडिचर भी उतना ही था। फिज़िकल वर्क की वजह से उन्हें कैलोरीज चाहिए भी उतनी ही होती थी। लेकिन आजकल की इजी और लग्जरी लाइफ में या इनएक्टिव लाइफ में हम कह सकते हैं, जो तरीक़ाकार हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें फ़ैट इतना ज़्यादा नहीं चाहिए होता। एक आम पर्सन की जब 2000 से 2500 किलो कैलोरीज हैं और उसमें से 30% से 35% हमने फ़ैट से लेनी है, तो हमें बहुत कम मिकदार में फ़ैट चाहिए होता है। अब हम बात करते हैं एसोसिएशन ऑफ फ़ैट की। CVD को इसलिए बहुत ज़्यादा फ़ैट के साथ एसोसिएट किया जाता है क्योंकि आजकल इस एरा में इसकी बहुत मेन बड़ी वजह जो है वो फ़ैट्स ही हैं। फ़ैट्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फॉर्म को हम काफ़ी हद तक बुरा मानते हैं और अनसैचुरेटेड को अच्छा, क्योंकि अनसैचुरेटेड की पहचान यही है कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होगा, और जितना ज़्यादा अनसैचुरेटेड होगा उतना ही लिक्विडी फॉर्म में होगा। और सैचुरेटेड फॉर्म वो हो सकते हैं जैसे हम पाम ऑयल और वेजिटेबल घी, बनास्पति घी वगैरह यूज़ करते हैं, जिनको हम रूम टेम्परेचर पर रखते हैं और वो जम जाते हैं। इवन के सारे सैचुरेटेड फ़ैट भी बुरे नहीं होते। अनसैचुरेटेड फ़ैट क्यों हेल्दी होते हैं? इनमें हमारे पास मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फ़ैट्स आ जाते हैं, जो कि हमें डिफरेंट फ्रूट ग्रुप से मिल जाते हैं। हमारे पास दो तरह के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स होते हैं, एक LDL और एक HDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन।
लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है उसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, क्योंकि वो हमारी आर्टरीज में प्लेक कमुलेशन कराता है। और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन गुड वन कंसीडर होता है, क्योंकि वो उस बैड कोलेस्ट्रॉल को अपने साथ बहा के ले जाता है। अब इन दोनों की जो रेशियोज हैं वो इसलिए ज़रूरी हैं समझना, क्योंकि अक्सर हमारे माइंड में होता है कि अगर हम फैट खाना बंद कर देंगे तो हम इस बीमारी से जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन फ़ैट जितना ही बुरा है उसी साइड पे हमारे लिए उतना ज़रूरी भी है। हमारी बॉडी को फ़ैट की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि हम जो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए भी हमें फ़ैट ज़रूरी है, हमारे ऑर्गन हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं हमें एनर्जी भी प्रोवाइड कर ही रहा होता है। बस ये है कि उसको हमने अच्छी फॉर्म में लेना है। जो लोग बहुत अरसे तक सैचुरेटेड फैट के आदी होते हैं उनमें क्रॉनिक डिजीज़ ज़्यादा देखी गई हैं और वो इसके असर ज़्यादा बर्दाश्त कर रहे होते हैं। हाई फैट और हाई फैटी फूड खाने की वजह से हम CVD का शिकार तो हो ही रहे हैं, क्योंकि हम इनएक्टिव लाइफ गुजार रहे हैं। हमारी जो लाइफ है, हम सुबह उठते हैं, उसमें मैं आपको अगर चंद मिसालें दूं कि हम कितना फ़ैट कंज्यूम कर रहे हैं। हमें चाहिए 2 से 3 सर्विंग मैक्सिमम फ़ैट की डेली, लेकिन अगर हम सुबह देखें कि हम अंडा फ्राई खाते हैं, पराठा फ्राई खाते हैं, तो उसमें आपकी 1 से 2 सर्विंग फ़ैट की पूरी हो जाती हैं। उसके बाद दिन में अगर हम समोसा खा लेते हैं, पकोड़े खा लेते हैं या फ्राइज़ खा लेते हैं, तो वो बहुत एक्सेसिव फ़ैट होता है। उस एक्सेसिव फ़ैट के साथ साथ हमें रिफाइंड कार्ब्स और सोडियम भी मिल रहे होते हैं, जो सारे मिल के एक क्लाउड बनाते हैं जो CVD फॉर्म करने में हेल्प कर रहा होता है उनकी। इसी तरह अगर हम रात के डिनर की बात चले जाएं, तो अगर हमारे घर में एक नॉर्मल सा भी खाना बनता है तो उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल होता है। कोई फ्राइड फ़िश हो जाती हैं या सालन भी जो बनता है वो बहुत ज़्यादा ऑयल में बनता है। हम अपनी 2 से 3 सर्विंग से बहुत ज़्यादा एक्सेस कर जाते हैं, जिसकी वजह से आजकल यंग पीपल जो हैं, जो बहुत इनएक्टिव लाइफ गुजार रहे हैं, टोबैको इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत हाई फैट फूड जंक खा रहे हैं, वो इसका बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम इस CVD और इससे मुंसलिक बीमारियों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। हम अपनी खुराक जो हम रिफाइंड कार्ब खा रहे हैं, उससे हमें होल ग्रेन्स पर आना चाहिए जल्द से जल्द। होल ग्रेन्स का मतलब ये है कि अगर आप वाइट फ्लोर की बनी हुई चीज़ें सारा दिन खा रहे हैं तो उसकी निस्बत जिन चीज़ों में फ़ाइबर है वो खानी चाहिए। यानी सफ़ेद आटे की रोटी से हट के हमें पूरी गंदम की रोटी पे आ जाना चाहिए, साथ वेजिटेबल, फ्रूट्स, क्योंकि जब हम फाइबर कंज्यूम करते हैं तो वो फाइबर अपने साथ कोलेस्ट्रॉल को अटैच करके हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवा देता है। इसी तरह एक्सरसाइज का भी बहुत ज़्यादा रोल है CVD से बचने में, क्योंकि जब हमारी आर्टरीज और वेसल्स में क्लॉटिंग होती है तो हमारे इनएक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से होती है। हमने एक यूज टू ब्लड फ्लो को रखा होता है जिसमें ना इन्हांस हो रही होती है ना डिक्रीज हो रहा होता है, तो इसकी वजह से प्लेक फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है। अगर कोई पर्सन एक्टिव लाइफस्टाइल गुजार रहा है, जो डेली रनिंग करता है, अपनी हार्ट बीट को मैक्सिमम पे ले जाता है, तो उसका ब्लड फ्लो पूरी बॉडी में उसी तरह ही ज़्यादा होता है। जब आपका ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो वो प्लेक फॉर्मेशन को कम करेगा, या उसको एक्सीड आउट करने में हेल्प करेगा, या उसको बनने ही नहीं देगा। इसी तरह डेली एक सर्टेन अमाउंट में फ़िज़िकल एक्टिविटी, हार्ट बीट का तेज़ रखना बहुत सेहतमंद है। इसी चीज़ को देखते हुए एक बहुत एसोसिएशन है हाइपरटेंशन की। हाइपरटेंशन एक लीडिंग कॉज है CVD की, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। हम में से बहुत लोग हाइपरटेंशन का शिकार होते हैं, लेकिन वो इस बात को परसू ही नहीं करते। यानी अगर हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है 120/80, हम में से बहुत ज़्यादा लोग 130, 140/90 पर होते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को फील ही नहीं करते या उसके यूज टू हो चुके होते हैं, और सोडियम इनटेक की वजह से उनका नॉर्मल ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा होता है। जो डाइट हम कंज्यूम करके हाइपरटेंशन को भी रोक सकते हैं और इसकी लीडिंग कॉज CVD को भी रोक सकते हैं। यानी अगर हम देखें कि हम होल फाइबर फूड खाते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, होल ग्रेन्स खाते हैं, तो हम हाइपरटेंशन से भी छुटकारा पा सकते हैं और CVD से भी। रिस्ट्रिक्ट करना है हमने हाई फैटी फूड्स को, जैसे हम रोस्ट खाते हैं, समोसे, फ्राइज़ खाते हैं, जंक खाते हैं जिनमें सोडियम और फैट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है।
इन चीज़ों पर काबू पा कर हम CVD जैसे मोहलिक बीमारी से बच सकते हैं।